मुंबई। दोपहर 2 बजे का समय था। तेज धूप के कारण शिवम का पूरा बदन पसीने से लथपथ था। ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हुए वो इतनी तेज धूप में भी अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ था। शिवम को प्यास लगी थी, इसलिए वो सामने एक चाचा की दुकान पर आया। चाचा, एक पानी की बोतल देना ज़रा। शिवम ने चाचा से कहा। चाचा ने पानी की बोतल दी। शिवम ने पैसे दिए तो चाचा ने कहा, अरे साहब, आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आप इतनी तेज़ धूप में भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो हमारा भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है ना साहब। यह सुनकर शिवम ने कहा, ये ट्रैफिक पुलिस की नौकरी ऐसी ही होती है चाचा। धूप हो, ठंड हो या बारिश हो, हमें ऐसे ही खड़े रहना पड़ता है। शिवम ने पिछले साल अपनी माँ को खो दिया और इस सदमे से अब जाकर वो बाहर आया है। घर में शिवम अकेला ही रहता है। कुछ देर बाद राजू आया, जो शिवम के साथ ट्रैफिक पुलिस में है, और शिवम के साथ रोज़ वो अपना टिफ़िन शेयर करता है। शिवम, चल आजा, खाना खा लेते हैं, राजू ने कहा। शिवम और राजू ने पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाया। कुछ देर बाद राजू ने कहा, शिवम देख, अब ना कल से मैं टिफ़िन शेयर नहीं करूँगा। यह सुनकर शिवम ने कहा, क्यों? देख, अब तू ना खाना बनाने वाली ले आ। यह सुनकर शिवम ने कहा, कुछ महीने पहले ही रखी थी, लेकिन मज़ा नहीं आया। उसके खाने में ना कुछ दम ही नहीं था, इसलिए मना कर दिया। यह सुनकर राजू ने अपना हाथ सिर पर मारते हुए कहा, क्या करूं इस लड़के का? यह सुनकर शिवम ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहा है? तो क्या कहूँ, मेरा मतलब है कि तू शादी कर ले, 30 का हो गया है, अब सोच कुछ। यह सुनकर शिवम ने कहा, शादी? मैं तो तैयार हूँ, लेकिन इस सीटी बजाने वाले को ऐसे कोई मिली ही नहीं जो दिल में सीटी बजा दे, कोई ऐसे जिसे देखते ही दिल में सीटी बजे। यह सुनकर राजू ने कहा, हे भगवान, इसका कुछ नहीं हो सकता। रामपुर। हाथ में गगरी लेकर कुएं के पास नैना सफ़ेद साड़ी पहने पानी भरने आई। विधवा होने के कारण सब उसके साथ भेदभाव करते थे। जैसे ही नैना आई कि सारी औरतें दूर खड़ी हो गई। अरे रुक जा, वहीं पर खड़ी रह, और गगरी नीचे रखकर दूर खड़ी हो जा, रमा ने कहा। नैना ने वैसा ही किया। रमा ने अपनी गगरी से पानी भरकर नैना की गगरी में डाला और दूर खड़ी हो गई। ले जा गगरी, कुएं के पास तो बिल्कुल भी मत आना। यह सुनकर नैना ने कहा, आप सब मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्योंकि तू विधवा है, तो इसमें मेरी गलती है? नहीं, लेकिन तू है ही मनहूस। शादी की पहली रात पति को मार डाला, सास ससुर की तबीयत बिगड़ने लगी, घर से तुझे निकाल दिया, तू मनहूस है। हमारा बस चलता तो हम इस गांव में तुझे रहने ही नहीं देते, लेकिन मुखिया नहीं माना। यह सुनकर नैना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। नैना घर आई और स्कूल जाने के लिए निकल गई। रामपुर कहने को तो छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के नीति नियम किसी राजघराने से कम नहीं। नैना मिश्रा बनारस की रहने वाली है। पढ़ी लिखी और अपने उसूलों पर ज़िंदगी जीने वाली नैना शादी करके कानपुर आई, लेकिन शादी की पहली रात को ही उसका पति दिल के दोहरे में चल बसा। ससुराल से निकाले जाने पर नैना मायके न जाकर रामपुर में आई और रामपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर वो अपना गुजरान चलाती थी। गांव में नैना के नौकरी करने पर भी सबको परेशानी थी। मकान मालिक का तो इतना टॉर्चर था कि क्या कहूँ। आज नैना शाम को देर से घर आई। नैना के आते ही मकान मालिक मोहन शर्मा उस पर भड़क पड़ा। आइए मैडम, कहाँ मुंह काला करके आई हो? यह सुनकर नैना ने कहा, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? कुछ तो शर्म कीजिए। ये लो, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। शर्म तुम्हें करनी चाहिए, मुझे नहीं। अकेली औरत का इतनी देर तक बाहर रहना गलत है। मेरे घर में रहना है तो ये सब नहीं चलेगा। यहाँ रहना है तो नौकरी छोड़ दो। यह सुनकर नैना ने कहा, मेरी नौकरी से आप सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ठीक है, छोड़ देती हूँ नौकरी, लेकिन इसके बाद आप मेरा खर्चा उठाना चाहेंगे? बोलिए, मंजूर है आपको? उठाएंगे मेरा सारा खर्चा? यह सुनकर मोहन कुछ नहीं बोला और पैर पटकता हुआ चला गया। नैना अंदर आई और आईने के सामने खड़ी हो गई। अपनी आंखों में आंसू देखकर उसने आईने में देखते हुए खुद से कहा, नैना, तू कमज़ोर नहीं पड़ सकती। लेकिन इन सब लोगों के ताने सुनकर मेरी हिम्मत टूट जाती है। इतना कहकर नैना रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद नैना नॉर्मल हुई और अपने कामों में लग गई। गुजरात।
एक तस्वीर को सीने से लगाकर बंद कमरे में बैठी नेहा ने रोते हुए कहा, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पता है, यहाँ मुझे कोई नहीं समझता। आई मिस यू माँ। माँ की यादों में कब नेहा को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। यह है नेहा व्यास। कुछ महीने पहले ही उसकी माता का निधन हुआ। घर में पिता और एक भाई है। पिता विदेश में नौकरी करते थे। माता के अवसान के बाद नेहा के पिता यहीं आकर रहने लगे। 30 साल की नेहा अपनी माता के सबसे करीब थी। उसके जाने के बाद नेहा एकदम अकेली हो गई। उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। सब अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त रहने लगे, लेकिन नेहा का दर्द किसी को भी दिखाई नहीं देता था। 2 बड़ी बहनें ससुराल में थी, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी नेहा के कंधों पर आ गई। सुबह से लेकर रात तक नेहा घर के काम में लगी रहती थी और थककर रात को चुपचाप माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर सो जाती थी। रोज़ यही रूटीन बन गया था, सुबह उठकर रात तक कामों में लगे रहना और रात को आंसू बहाकर सो जाना। नेहा थोड़ी अंतर्मुखी लड़की थी, इसलिए अपने दिल की बात वो आसानी से किसी को भी बताती नहीं थी। सुबह नेहा के घर की डोरबेल बजी। नेहा के भाई मोहित ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका एक रिलेटिव भांजा खड़ा था। अरे यशवंत, आओ ना।